नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉकेट स्टोरीज में। प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है चार साधु और चोर। चार साधु थे। वे शहर के पास में ही एक जंगल में रहा करते थे और भगवान का भजन स्मरण करते थे। उन चारों साधुओं की अपनी अलग अलग एक निष्ठा थी। एक दिन वहाँ के राजा ने अपनी स्त्री से कहा कि हमें अपने लड़के को अच्छा संत बनाना है, फिर वह चाहे राज्य करे या साधु बन जाए। रानी बोली कि महाराज, जो संत बनना चाहता है वही संत बन सकता है, दूसरों के बनाने से कैसे बन जाएगा? आपका और मेरा विवेक थोड़े ही काम करेगा। राजा ने कहा कि इसका एक उपाय है और वो है सत्संग। रानी बोली कि ऐसा कोई अच्छा संत है जिसके पास हम अपने लड़के को भेज सकें? राजा बोला कि यहाँ पास में ही जंगल में चार अच्छे संत रहते हैं, उनके पास अपने लड़के को भेज देते हैं। इस प्रकार राजा और रानी बातें कर रहे थे। रात का समय था। देव योग से एक चोर जो चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ आया था, छिपकर राजा और रानी की बातें सुन रहा था। उस चोर के मन में आया कि चोरी करने से तो मैं फंस भी सकता हूँ, पर अगर मैं साधु बन जाऊँ तो काम बन जाएगा मेरा। राजकुंवर जब आएगा और मेरा चेला बन जाएगा तो फिर मुझे चोरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। चोर ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया और जंगल में चला गया। उसके मन में आया कि अगर कोई पूछेगा तो मैं क्या उपदेश दूंगा। यह विचार कर वह चारों संतों में से पहले संत के पास गया और उसने पूछा कि महाराज, कल्याण कैसे हो सकता है? तो वह संत बोला, भाई, किसी का भी दिल मत दुखाओ, किसी को दुख मत दो, दिल किसी का मत दुखा, यह दिल खुदा का नूर है। तो चोर बोला, और कुछ बताइए महाराज। तो संत बोले, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस एक बात से ही तेरा काम बन जाएगा। अब चोर दूसरे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मैं कल्याण करना चाहता हूं, इसका कोई उपाय बताइए। संत बोले, कभी भी किंचित मात्र भी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना, चाहे गला ही क्यों ना कट जाए। जैसा देखा, जैसा सुना और जैसा समझा, ठीक ठीक वैसा ही कह देना। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो चोर बोला, और कोई बात बताइए संत महात्मा। तो संत बोले, और किसी की ज़रूरत नहीं है। अब वह चोर तीसरे संत के पास गया और बोला कि महाराज, मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? संत बोले, सीधी सादी बात है, रात दिन राम राम का नाम जपा करो। जुगती बताओ जाल जी, राम मिलन की बात, मिल जासी ओ माल जी, राम रटो दिन रात। चोर बोला, और कोई उपाय बताइए प्रभु। संत बोले, और किसी उपाय की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अब वह चौथे संत के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, कल्याण कैसे हो सकता है? संत बोले कि भाई, एक भगवान की शरण में जाओ, मन में यह बात अटल करके रखो कि मैं केवल भगवान का हूँ। जैसे विवाह होने के बाद लड़की के मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अब मैं कुंवारी नहीं रह गई हूँ, मेरा विवाह हो गया है, ऐसे ही मन में यह बात दृढ़ हो जाए कि मैं भगवान का हो गया हूँ, अब मैं किसी और का नहीं हो सकता। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। चोर बोला, और कोई बात बताइए संत महात्मा। तो संत बोले, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। अब चोर ने चारों संतों से चार बातें सीख लीं और आगे जाकर बैठ गया। जब राजा आया तो वह क्रमशः चारों संतों के पास गया। चारों संतों ने उससे एक एक बात कह दी। राजा ने देखा कि आगे पांचवा साधु भी बैठा है। अब राजा उसके पास भी गया और प्रार्थना की कि महाराज, कृपा करके कल्याण की बात बताएं। वह साधु वेशधारी चोर चुपचाप ध्यान में बैठा रहा
और कुछ नहीं बोला। राजा ने ज़्यादा प्रार्थना की तो वह बोला, मैं जैसा जैसा बताऊंगा वैसा वैसा ही करना पड़ेगा। राजा ने कहा कि हाँ हाँ महाराज, वैसा ही करूँगा। फिर वह बोला, तुम किसी का भी जी मत दुखाओ। राजा बोला, और कोई बात? वह बोला, सदा सत्य बोलो। राजा बोला, दूसरी कोई बात? वह बोला, भगवान के नाम का जप करो। राजा बोला, और कुछ बताइए महाराज। वह बोला, भगवान की शरण में जाओ। राजा बोला, महाराज और कोई बात? वह बोला, संत जैसा कहें वैसा ही करो। राजा के मन में विचार आया कि यह संत तो ज़्यादा ही ऊंचा है। अन्य संतों ने तो सिर्फ एक एक बात कही थी, पर इन संत ने तो मुझे 5 बातें कह दी। राजा बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उनको क्या मालूम था कि संत की पहचान इस तरह नहीं होती है। राजा लौटकर महल में आ गए। रात होने पर वह चोर फिर छुपकर महल में आया। जब राजा रानी के पास गया तो वह चोर दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। रानी ने पूछा कि क्या बात हुई। राजा ने कहा कि मैं जंगल में संतों के दर्शन करके आया हूँ। मैं तो 4 ही संत समझता था, पर वहाँ तो 5 संत बैठे हुए थे। रानी बोली, वहाँ जाकर आपने क्या कहा? राजा बोला, मैंने भगवत प्राप्ति की बात पूछी तो उनमें से एक संत ने कहा कि किसी का भी जी मत दुखाओ। दूसरे ने कहा कि सदा सत्य बोलो। तीसरे ने कहा कि नाम जप करो। और चौथे ने कहा कि भगवान की शरण में जाओ। परंतु 5वें संत ने उन चारों संतों की 4 बातें भी बताई और साथ में 5वीं बात यह भी बताई कि संत की आज्ञा का पालन करो। राजा और रानी दोनों सच्चे और सरल स्वभाव के होने के कारण अब उन्होंने यह विचार किया कि वह 5वां संत ही उनके बेटे के लिए ठीक है, इसलिए अपने लड़के को उसी के पास भेजा जाएगा। उनकी बातों का चोर पर बड़ा ही असर पड़ा। वह सोचने लगा कि अरे, मैंने तो ये बातें नकली ही कही थी। उस पर भी राजा ने श्रद्धा कर ली। अगर सच्ची बात कहूँ तो कितना मज़ा आएगा। राजा के स्वभाव के कारण चोर का हृदय बदल गया। अब वह सच्चा साधु हो गया और जंगल में निकल गया। अब वह विचार करने लगा कि 4 बातों का तो मैं ठीक से पालन करूँगा, परंतु 5वीं बात का पालन तो तब होगा जब कोई अच्छा संत मिलेगा, कोई ऐसा भगवत प्राप्त संत मिले जिसकी आज्ञा का मैं पालन कर सकूं। अब चोर किसी संत को ढूंढने में लग गया। पहले चोर होने से वह चालाक तो था ही, इसीलिए हर एक साधु पर उसका विश्वास नहीं बैठा। वह कई साधुओं के पास गया, किसी पर उसका विश्वास नहीं हुआ। अब अच्छे संत को पाने के लिए उसकी लगन लग गई। उसके मन में यह बात थी कि जिसमें मेरा चित्त खिंच जाए और मेरा विश्वास हो जाए, उसी को अपना गुरु बनाऊंगा। भगवान ने उसकी सच्ची लगन देखी तो वो संत बनकर उसके सामने आ गए। उनको देखते ही उस पर असर पड़ा और वह बोला कि महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे दीक्षा दीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब संत के रूप में आए भगवान बोले, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेगा क्या? तो वह बोला, हाँ महाराज, बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। भगवान बोले, तो फिर पहले एक काम करो, तुम्हें मंत्र हम बाद में देंगे। तुम यह काम करो कि जो किसी का जी नहीं दुखाता उसका सिर काट कर लाओ, जो सत्य बोलता है उसका सिर काट कर लाओ, राम नाम जपता है उसका सिर काट कर लाओ, और जो भगवान की शरण में है उसका सिर काट कर लाओ। ये 4 सिर काट कर लाओ, तभी हम तुम्हें दीक्षा देंगे। अब चोर सोचने लगा कि ये चारों तो एक ही जगह बैठे हैं और मेरा काम आसानी से बन जाएगा। वह तलवार लेकर भागा भागा गया और रास्ते में ही उसे विचार आया कि मैंने तो यह नियम लिया था कि किसी का जी नहीं दुखाऊंगा, पर मैं जी दुखाना तो दूर रहा, मैं तो गला ही काटने जा रहा हूँ। अब उसने विचार किया कि यह काम मेरे बस का नहीं है और यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा। इससे उसमें सद्बुद्धि आ गई। वह भागा भागा भगवान बने संत के पास गया। भगवान ने पूछा, ले आया सिर?
वह बोला, हाँ हाँ ले आया हूँ। भगवान बोले, कहाँ है? वह बोला, ये बातें, ये चारों बातें मेरे सिर में हैं। मैं कभी किसी का जी नहीं दुखाता, हमेशा सत्य बोलता हूँ, भगवान का नाम जपता हूँ और भगवान की ही शरण में हूँ। ये चारों बातें मुझ में ही हैं, अतः मैं अपना सिर आपको काट कर दे देता हूँ। तो भगवान ने कहा कि बस अब सिर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। भगवान ने उसको दीक्षा दी और वह एक अच्छा संत बन गया। इस प्रकार चालाकी से 5 बातें धारण करने से भी अगर चोर को भगवान मिल गए और वह संत बन गया, तो अगर कोई सच्चे हृदय से इन 5 बातों को धारण कर ले तो उसके कहने ही क्या है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसे लाइक कीजिएगा। और आप मुझसे किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं वह भी मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।